नमस्कार। आज हम भारत की कहानी के जरिए एक बहुत ही गहरे और खूबसूरत विचार को समझने की कोशिश करेंगे। अनेकता में एकता। अब ये सिर्फ एक कहने सुनने वाला नारा नहीं है, बल्कि ये वो धागा है जो करोड़ों जिंदगियों को एक साथ पिरोता है। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत करते हैं भारत की उस चीज से जो सच में किसी को भी हैरान कर सकती है, और वो है यहाँ की बेमिसाल विविधता। आप भारत में कहीं भी चले जाइए, सबसे पहले यही चीज आपको देखने को मिलेगी। मतलब आप भारत में बस एक जगह से दूसरी जगह जाइए और आपको कला और वास्तुकला में इतनी जबरदस्त वैरायटी दिखेगी कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। ऐसा लगता है जैसे हर पत्थर, हर खिड़की की अपनी एक अलग ही कहानी है। और कपड़े, अरे वाह, यहाँ के कपड़ों की तो बात ही अलग है। हर इलाके के अपने रंग हैं, अपनी बनावट है। ऐसा लगता है मानो पूरे देश पर संस्कृति की एक रंग बिरंगी चादर बिछी हुई हो। अच्छा, एक और चीज देखिए, पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट नाम का एक सर्वे हुआ था। आपको पता है उसमें क्या मिला? 25 अलग अलग लिपियों में लिखी जाने वाली 325 भाषाएं। सोचकर देखिए, एक ही देश में 325 भाषाएं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त विविधता के बावजूद एक पहचान कैसे बनती है ना? ये एक मजेदार पहेली। चलिए इसका जवाब साथ मिलकर ढूंढते हैं। देखिए, इस पहेली का जवाब एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत में छिपा हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं अनेक में एक का सिद्धांत। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या खूब कहा है अपनी एक प्रार्थना में। उन्होंने इसी भावना को शब्दों में पिरोया है। वो कहते हैं, हे प्रभु, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करो कि मैं अनेकों के इस खेल में एक के स्पर्श का आनंद कभी ना खोऊं। कितनी गहरी बात है। तो इस अनेकता में एकता का असल में मतलब क्या है? बहुत सीधा सा मतलब है कि भले ही हम बाहर से कितने भी अलग क्यों न दिखते हों, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से हम सब एक बुनियादी, एक कॉमन चीज से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इस सिद्धांत को एक बहुत ही मजेदार उदाहरण से समझना शुरू करते हैं। एक ऐसी चीज जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है, खाना। जरा यहाँ देखिए, पूरे भारत में कुछ चीजें आपको हर रसोई में मिल जाएंगी, है ना? जैसे कि चावल, गेहूं, तरह तरह की दालें और हल्दी जीरा जैसे मसाले। ये तो हो गई एकता। और अब देखिए विविधता। इन्हीं गिनी चुनी चीजों से देश भर में हजारों अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं, है ना? कमाल की बात। मतलब सामग्री वही, पर स्वाद अनगिनत। चलिए खाने से आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि यही सिद्धांत कपड़ों पर कैसे लागू होता है, और खास तौर पर बात करेंगे साड़ी की अनोखी कहानी की। साड़ी का इतिहास मतलब सदियों पुराना है। आप पुरानी पत्थर की मूर्तियों में इसे देख सकते हैं, और आज की मॉडर्न जिंदगी में भी ये उतनी ही जिंदा है। सोचिए, वक्त के साथ इसका ये सफर कितना कमाल का रहा है। सोचिए, है तो ये सिर्फ एक बिना सिला हुआ कपड़ा, लेकिन इसकी किस्में देखिए, सैकड़ों। बनारसी सिल्क से लेकर कांजीवरम तक। और मजे की बात तो ये है कि इसे पहनने के भी इतने तरीके हैं कि गिनना मुश्किल हो जाए। हर इलाके का अपना अलग स्टाइल है। पर रुकिए, साड़ी सिर्फ एक पहनावा नहीं है। इसका इस्तेमाल तो आपको हैरान कर देगा। ये एक छोटे बच्चे के लिए आरामदायक झूला बन सकती है। यही साड़ी नदी में कपड़े धोने के काम भी आ सकती है। और तो और, अचानक आई बारिश से बचने के लिए एक ठाल भी। ये दिखाता है कि कैसे एक ही चीज कितने अलग अलग रूपों में ढल सकती है। ये है एकता और विविधता का एक जीता जागता उदाहरण। अच्छा, अब बात करते हैं त्योहारों की। आपको पता है, यहाँ भी वही सिद्धांत काम करता है। मतलब एक ही त्योहार, लेकिन नाम अलग अलग। जैसे 14 जनवरी के आसपास का समय ले लीजिए। पूरे भारत में फसल कटाई का जश्न मनाया जाता है। वजह एक ही है, अच्छी फसल की खुशी। लेकिन नाम देखिए, कहीं इसे मकर संक्रांति कहते हैं, तो कहीं पोंगल, कहीं लोढ़ी, तो कहीं माघ बिहू। उत्सव एक, पर अंदाज कितने सारे। और अब आते हैं अनेकता में एकता के शायद सबसे गहरे और सबसे शानदार उदाहरण पर, और वो है भारत की कहानियों की दुनिया, यानी यहाँ की साहित्यिक परंपराएं। पंचतंत्र का नाम तो सुना ही होगा। ये जानवरों के किरदारों वाली कहानियों का एक बहुत ही पुराना संग्रह है, जो हमें जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। और ये कोई कल की बात नहीं, ये करीब करीब 2200 साल पुराना है।
पर जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि कहानियों के इसी एक कलेक्शन को दुनिया भर में 50 से ज्यादा भाषाओं में 200 से भी ज्यादा बार अलग अलग तरीकों से लिखा और सुनाया गया है। सोचिए जरा, एक कहानी और कितनी सारी आवाजें। और बिल्कुल इसी तरह भारत के 2 महान महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। 2000 साल से भी ज्यादा हो गए और आज भी इन महाकाव्यों को अनगिनत लोक कथाओं और क्षेत्रीय भाषाओं में कहा सुना जाता है। इनके नए नए रूप सामने आते रहते हैं। तो हमने क्या देखा? वही खाने की सामग्री, कपड़े का वही एक धागा और वही पुरानी कहानियां। ये सब ऊपर से भले ही कितने अलग दिखें, लेकिन है तो एक ही जिंदा दिल संस्कृति का हिस्सा। और सच कहूं तो यही भारत की अनेकता में एकता की असली खूबसूरती है। और जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं कि अपने अपने समाज में आस पड़ोस में वो कौन से एकता के धागे हैं जो अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ बांध कर रखते हैं।